अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस में अगर हम देखें, हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हैं वो हम हमेशा वन डायमेंशनल मोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी उस पर कंडीशन है हम हमेशा उनको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो हम इन इक्वेशंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं इसके रिव्यू में लिखूं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम गुजरता है t। हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर मैं डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को लिखूं, ये है s इज इक्वल टू वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये हमारे पास है। अगर मैं s में लिखूं, s हम ये भी लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, हम ये भी लिख सकते हैं। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये हमारे पास वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तीनों केसेस में एक्सेलरेशन रिमेन्स, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को वन डायमेंशन के लिए लिखूं, हम उसको एक्स मोशन के लिए भी लिख सकते हैं, हम उसको वाई मोशन के लिए भी लिख सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को एक्स मोशन के लिए लिखूं तो मैं उसके वेलोसिटी पुट करूंगा ऑन द एक्स एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई टी। यानी अगर मैं उसको हॉरिजेंटल मोशन के लिए पुट करता हूं तो उसके तमाम वेरिएबल हॉरिजेंटल मोशन के पुट करूंगा। अगर मैं वर्टिकल मोशन के लिए पुट करता हूं तो फाइनल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन ऑन द वाई एक्सिस, जिसको g लिखा करते हैं, वो पॉजिटिव g या नेगेटिव g होगा। बॉडी अपवर्ड जाएगा तो नेगेटिव g, बॉडी डाउनवर्ड आएगा तो वो पॉजिटिव g, इनटू क्या आ जाएगा ये टाइम। इसी तरीके से अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को लिखूं, अगर मैं इसको हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए लिखूं, हॉरिजेंटल मोशन के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू x, इनिशियल वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्सिस इंटू टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं इसी सेकंड मोशन को वाई एक्सिस के लिए पुट करूं तो क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस, इसको s लिखें या इसको h लिखें, इनिशियल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑन द वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को लिखूं, थर्ड इक्वेशन को अगर मैं हॉरिजेंटल के लिए लिखूं तो 2 एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस इंटू डिस्टेंस ऑन द x इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑन द एक्स एक्सिस। अगर मैं इसी को वाई मोशन के लिए लिखूं तो 2 वाई मोशन के लिए एक्सेलरेशन को g लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा बॉडी अपवर्ड जा रहा है या वो डाउनवर्ड। अगर बॉडी नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन की जगह g,
एस की जगह वर्टिकल डिस्टेंस एस या उसको एच लिखें, एच। फाइनल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस। तो हम तीनों फार्मूलाज में देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हम इनको इंडिविजुअली पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान से अगर आप उसको वाई मोशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसके तमाम वेरिएबल आप वाई मोशन के पुट करें। अगर मैं कहता हूँ बॉडी फ्री फॉल करता है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू प्लस जी। बॉडी डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे गिरता है, और उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो फिक्स है। उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये याद रखना, यहाँ पे आप जो वेलोसिटी पुट करेंगे वो फाइनल वेलोसिटी भी वाई वाली पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी भी वाई वाली पुट करेंगे। हॉरिजेंटल पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन कौन सा पुट कर दिया, आपने एक्सेलरेशन वाई एक्सिस का पुट कर दिया। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को लिखूं, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। डिस्टेंस वर्टिकल, वेलोसिटी भी वाई एक्सिस की, टाइम वैसे एक्स और वाई पे वो सेम लिया करते हैं, और एक्सेलरेशन भी क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस का। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को लिखूं, 2gh इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस। तो यूँ करके हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन द वाई एक्सिस भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल मोशन के लिए, फ्री फॉल के लिए भी एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और बॉडी की मोशन वन डायमेंशनल मोशन होती है। अगर हम एक बॉडी को ऊपर यूँ थ्रो करें तो उसमें एक्सेलरेशन हमेशा उसका हम नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे भी माइनस जी टी आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव 1/2 जी टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी जी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे। तो ये हमारे पास फिज़िक्स में जो 3 हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन है, जो हम लो लेवल फिज़िक्स के अंदर चीज़ें ये डिटेल में पढ़ते हैं, इनको डिराइव करते हैं। तो ये बुनियादी फार्मूलाज हैं, स्पेशली न्यूटोनियन मैकेनिक्स के, क्लासिकल मैकेनिक्स के बुनियादी बेसिक रूल्स हैं, जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में भी यूज़ कर रहे हैं, और अब हम मॉडर्न फिज़िक्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और इनकी मदद से हम ढेर सारे MCQs बना सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं एक MCQ बना देता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बताएं कि 10 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मैं एक MCQ दे देता हूँ, इफ़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ 10 मीटर पर सेकंड, और ये कितनी वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट है, बताएं t इज़ इक्वल टू 10 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है हमें एवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो जो एवरेज होगी वही इंस्टेंटेनियस है, हर वक्त उसकी वेलोसिटी इतनी है। फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टाइम 10, वो बॉडी इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक बॉडी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। स्टेटमेंट में मैं क्या लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज, मीन्स के एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। टाइम कितना गुजरता है, इन टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड। बताएं बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया। अब वो भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज़ करती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज़ करती है तो पहले आप उसकी एवरेज वेलोसिटी लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट, इसमें तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एवरेज लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अब इस एवरेज को उठा के हम पुट करेंगे फार्मूला के अंदर। हम क्या लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज इनटू टाइम,
एवरेज 5 है, टाइम इतना गुजरता है, तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 50 मीटर। इस तरीके से हम सेकंड इक्वेशन के लिए, थर्ड इक्वेशन के लिए हम उसमें ये फार्मूलाज इसमें देख सकते हैं। यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास देखें, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है, थर्ड में भी फाइनल और इनिशियल है, इसमें हाइट है, उसमें हाइट नहीं है, टाइम है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, कौन सी चीज़ मालूम करनी है, उसके मुताबिक हम अपना फार्मूला उसमें पुट कर सकते हैं। ये तीनों इक्वेशंस हम इसके न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम जितने MCQs को सॉल्व करेंगे, जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर इनको अप्लाई करने में हमारी जो ग्रिप होगी वो उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर इनको इसके MCQs या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्कस करें, आप क्वेश्चंस पुट करें, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ और आपके क्वेश्चंस का प्रॉपरली आपको आंसर दूँगा। थैंक यू सो मच।